सात्विक भोजन क्या होता है? क्या सात्विक भोजन का हमारे आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना है? क्या सात्विक भोजन का हमारे शरीर के आरोग्य से कुछ लेना देना है? भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं। जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करेंगे, हमारे शरीर के ऊपर और हमारे मन के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा बताया गया है, यू आर वॉट यू ईट। हम वो हैं जो हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वेदों के अंदर में, खासकर भगवत गीता में बताया गया है, भोजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आहार। एक को कहते हैं सात्विक आहार, एक को कहते हैं राजसिक आहार और एक को कहते हैं तामसिक आहार। तो जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, जिस आहार को खाने से आपके शरीर में, मन में, चेतना में सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण का मतलब होता है गुडनेस। उस आहार को सात्विक आहार बताया जाता है। जिस आहार को खाने से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी चेतना में रजोगुण बढ़ेगा, मतलब पैशन बढ़ेगा, उसे राजसिक बताया गया है। और जिस आहार को खाने से हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी चेतना में तमोगुण की वृद्धि होगी, तमोगुण बढ़ेगा, मतलब इग्नोरेंस जिसे कहते हैं, उसे तामसिक आहार बताया जाता है। तो जैसा नाम से ही पता चलता है कि सात्विक आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सुख शांति के साथ में, आरोग्य के साथ में जीना चाहते हैं, तो सात्विक आहार अत्यंत उपयुक्त बताया जाता है। तो चॉइस हमारी है। भगवत गीता में तो बताया है किस प्रकार के आहार से, अगर आप सात्विक आहार लेंगे, आपके शरीर और मन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राजसिक लेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तामसिक लेंगे तो क्या पड़ेगा। अब उसको समझ करके हमें सोचना है कौन सा आहार हमें जो है लेना चाहिए, कौन सा आहार उपयुक्त है। बड़े सुंदर संस्कृत के श्लोक हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, आयुहु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रसयः स्निग्धः स्थिरा हृदा आहार सात्विक प्रियः। सात्विक आहार जो होता है, उससे हमारे मन और शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भगवान जो है बता रहे हैं। आयु, आपकी जो आयु है उसकी वृद्धि होगी। जब हम कहीं पर जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो हैं हमें आशीर्वाद देते हैं
आयुष्मान भव, कि तुम्हारी आयु लंबी हो, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि हम लंबे समय तक, बढ़िया आयु तक हम जिए इस संसार के अंदर में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आयु में वृद्धि हो, आयु हमारी बढ़े, लंबी उम्र हम जिए, तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि सात्विक आहार बड़ा महत्वपूर्ण है, वह आपकी आयु को बढ़ा देगा। और क्या करता है? सत्व, हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। अभी क्या है? हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। मन के अंदर में अनेकों प्रकार के गंदगियां भरी हुई हैं। बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लालच है, लोभ है, काम वासनाएं हमें जो है घेरे हुए हैं। इन सब चीजों के द्वारा मन बड़ा अशांत है। तो अगर हम सात्विक आहार हम लेंगे तो भगवान बता रहे हैं सत्वा शुद्धिम, हमारा जीवन, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, मतलब शांति की प्राप्ति होगी, ये भगवान बता रहे हैं। और क्या मिलेगा? बला, हमारे शारीरिक और मानसिक बल, इसमें भी वृद्धि होगी। तो कई बार नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई, सात्विक भोजन खाने से क्या शरीर में बल की प्राप्ति होगी? कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम लोग देखते नहीं हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जानवर में भी हम लोग देख सकते हैं। एक हाथी भी जो है वो भी सात्विक आहार करता है। क्या उसके अंदर में बल की कमी है? उसके अंदर में हजारों व्यक्तियों का बल होता है। तो ऐसा कहना कि नहीं भाई, हमें जो है कुछ और प्रकार का भोजन ही करना पड़ेगा अगर शरीर के अंदर में बल चाहिए, नहीं तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए भी सात्विक आहार अत्यंत उपयुक्त है। और क्या होता है? भगवान कह रहे हैं आरोग्य। देखिए, आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग योगा करते हैं अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, उपयुक्त रखने के लिए। अगर आप सही प्रकार का भोजन खाते हैं तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये हमें समझना है। भाई, बीमार क्यों पड़े हम? हमें रोग क्यों आए? आरोग्य क्यों ना हो? तो यही तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। अगर आप सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो आपकी हेल्थ बढ़िया होगी, आपको अनेकों प्रकार के रोग नहीं घेरेंगे, आरोग्य आपका बढ़ेगा। तो आरोग्य भी बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? सुख, प्रीति, विवर्धना। विवर्धना का मतलब बढ़ेगा। ये सारी चीजें बढ़ेंगी। जीवन के अंदर में आपका आनंद, सुख बढ़ेगा। प्रीति का मतलब होता है मन की सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जब आप सात्विक आहार लेंगे, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। तो आपका मन के अंदर में आनंद भी होगा और संतुष्टि भी होगी। और क्या है? ये किस प्रकार का भोजन होता है? भगवान कह रहे हैं रसयाह, ये रसीला होता है, रस से भरा हुआ होता है। तो देखिए, हम देखते हैं फल होते हैं, सब्जियां होती हैं ताजी ताजी, सब बड़ी रसीली होती हैं। और क्या है? स्निग्धाः, जैसे आप दूध देखते हैं, उसे कहते हैं फैटी, जिसके अंदर में अच्छा जो है फैट होता है। जैसे दूध हम पीते हैं, उसमें से हम मक्खन निकालते हैं, या फिर उसके द्वारा हम पनीर बनाते हैं। अनेकों प्रकार के आप जो है बड़े ही स्वादिष्ट भोजन जो है गाय के दूध के द्वारा बना सकते हैं। तो उसे कहते हैं स्निग्धाः। और बताया है स्थिरा,
स्थिरा का मतलब होता है होलसम, मतलब पूरे शरीर के लिए उपयुक्त है उस प्रकार का भोजन। आहार सात्विका प्रियाः, और हृदय को अत्यंत जो है बड़ा आरामदायक है, आपका मन करेगा उस प्रकार का भोजन करने का, तो ये सात्विक भोजन कहलाता है। दूसरा भगवान बताते हैं दूसरी कैटेगरी में कौन सा आता है, तो ये तो हो गया सात्विक। अब आता है राजसिक। राजसिक से क्या होता है, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी चेतना में इस प्रकार के भोजन के द्वारा रजोगुण बढ़ जाएगा। रजोगुण क्या होता है, काम वासनाएं बढ़ जाएंगी, आपका क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मद बढ़ जाएगा, मात्सर्य बढ़ जाएगा। तो ये सारी गंदगियां जो हैं, जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जो हमारे मन को अशांत रखते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और हमारे शरीर का आरोग्य भी सही नहीं रहेगा। तो ये किस प्रकार का भोजन होता है, ये भगवान जो है भगवद गीता में अगले श्लोक में बताते हैं। वो क्या कहते हैं, कटु अम्ला लावण्य अति उष्णा तीक्ष्णा रुक्षा विदाहीनः आहार राजसाया येष्टा दुःख शोक अमया प्रदाः। ये जो राजसिक भोजन होता है, इसके क्या लक्षण है, कटु, बहुत ज्यादा कड़वा, अम्ला, बहुत ज्यादा खट्टा, लावण्य, बहुत ज्यादा नमकीन, अति उष्णा, बहुत ज्यादा जो शरीर के अंदर में पित्त बढ़ा दे, गर्मी बढ़ा दे। जिस भोजन के खाने से एसिडिटी, गर्मी बढ़ जाती है, अति उष्णा उसे कहते हैं। तीक्ष्णा, बड़ा तीखा, जैसे आपने देखी होगी ना, कुछ मिर्ची ऐसी होती है बड़ी तीखी होती है, तो कई बार आप देखेंगे कि आपकी आंतड़ियों में, आपके पेट के अंदर में अनेकों प्रकार के अल्सर आ जाएंगे, ऐसा तीक्ष्ण भोजन होता है। तो अत्यंत तीखा भोजन, रुक्षा, बिल्कुल सूखा हुआ, विदाहीनः, जिसके द्वारा शरीर के अंदर में जलन बढ़ जाए। कई भोजन हम लोग करते हैं और जब हम लोग सवेरे स्टोमक क्लियरिंग के लिए जाते हैं, अपना पेट सफाई के लिए जाते हैं, तो कई बार बड़ी परेशानी होती है, हमारी सारी आंतड़ी जलती है ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो इस प्रकार के भोजन को बताया जाता है राजसिक है। क्या क्या है देखिए, बहुत खट्टा, बहुत कड़वा, बहुत नमकीन, बहुत तीक्ष्ण, बहुत सूखा हुआ प्रकार का, और जिस प्रकार के भोजन से जो है गर्मी बढ़ जाती है, बर्निंग सेंसेशन, जलन बढ़ जाती है शरीर के अंदर में, उस प्रकार का भोजन जो है राजसिक कहलाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन, जिसमें आपने बहुत सारी जो है मिर्ची डाल के रखी है, बहुत मसाले डाले हैं, बहुत खट्टा है, इस प्रकार का जो भोजन होता है ये राजसिक होता है। इससे मन अशांत हो जाएगा। उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं। सात्विक भोजन से भगवान ने क्या बताया था, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा, आपका आरोग्य बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। भगवान ने ये सब बताया था। अब रजोगुण का आहार अगर आप प्राप्त करेंगे, उससे क्या बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा, भगवान कह रहे दुख बढ़ेगा। देखिए क्या कहते हैं, दुख शोक अमया प्रदाह। इस प्रकार के भोजन को करने से आपके जीवन में दुख बढ़ेंगे और अनेकों प्रकार के कष्ट बढ़ेंगे,
दुख शोक, शोक का मतलब होता है कष्ट। अमाया, अमाया का मतलब होता है बीमारियां बढ़ेंगी। तो इस प्रकार का अगर हम भोजन करेंगे, दुख बढ़ेंगे हमारे जीवन में, शोक बढ़ेंगे और बीमारियां बढ़ेंगी। तो राजसिक भोजन हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। सात्विक भोजन अत्यंत उपयुक्त बताया जाता है। अब हम तामसिक भोजन भी देख लें। तो जिस भोजन को करने से मन के अंदर में, जीवन के अंदर में तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। ये तमोगुण का प्रभाव का मतलब क्या होता है? देखिए, सत्वगुण के प्रभाव से आप बड़े आनंदित हो जाते हैं, मन शांत रहता है। रजोगुण के प्रभाव से मन उत्तेजित हो जाता है, मन के अंदर में काम, क्रोध, ये सब चीजें बढ़ जाती है, बिल्कुल अशांत हो जाता है। और ये जो तमोगुण का प्रभाव है, इससे क्या होता है? आपकी नींद बढ़ जाती है, आलस बढ़ जाता है, आप बड़े आलसी हो जाएंगे जीवन में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, मतलब कोई जिम्मेदारी का काम आप नहीं करना चाहेंगे। बस जीवन जानवर की भांति मेरा बीत जाए काफी है। वो होता है तामसिक, जिससे हम तमोगुण में अंधकार की तरफ चले जाते हैं। तम का मतलब होता है अंधकार। जिस भोजन को खाने से हमारा जीवन अंधकारमयी हो जाता है, आलस बढ़ जाता है, हम जिम्मेदारियों से अपना मुख मोड़ लेते हैं, उस प्रकार का भोजन तमोगुण का होता है। तो भगवान देखिए क्या बताते हैं, किस प्रकार का भोजन होता है ये। यातायामम, यातायामम का मतलब होता है बहुत देर पहले पकाया हुआ। मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो हम स्टोर से लेकर के आते हैं, 6 महीने का उसमें देखिए लिखा रहता है, 6 महीने आप खा सकते हैं। आप जरा सोचिए, आप घर के अंदर में भोजन रखते हैं, क्या वो 6 महीने रहता है? एक दिन भी नहीं रहता है, उसके बाद में वो खराब हो जाता है। प्राकृतिक, नेचुरली जो है डिकम्पोज हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर उसको 6 महीने अगर आपको सही प्रकार से रखना है, तो आप सोच सकते हैं उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा। जैसे आपको बताया जाता है, ये शरीर मरने के बाद में इसके अंदर में धीरे धीरे जो है बदबू आनी प्रारंभ हो जाती है। अगर आप इस शरीर को रखना चाहते हैं कुछ समय तक बिना सड़े हुए, तो अनेकों प्रकार के केमिकल्स डालने पड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ये सब केमिकल्स होते हैं। तो इन सब के द्वारा आप सोच सकते हैं, क्या भोजन के अंदर में भोजन के गुण रह जाते हैं प्रिजर्वेटिव डालने के बाद में? नेचुरल जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो अलग बात होती है। जैसे हम अचार डालते हैं, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है, लेकिन आप केमिकल्स उसके अंदर में डालते हैं तो वो अनेकों प्रकार की बीमारियों का घर बनेगा। तो प्रोसेस्ड फूड जो बहुत दिन पहले पकाए जाते हैं, बहुत दिनों के बाद खाए जाते हैं, बासी जिसे हम लोग कहते हैं ना, सरल भाषा में कहें तो बासी भोजन, वो जो है तामसिक आहार कहलाता है। गतारसम, गतारसम का मतलब होता है जिसके अंदर में कोई जूस नहीं रह गया है, उसका रस निकल गया है, कोई रस नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ भोजन इस प्रकार के होते हैं, जैसे अगर हम देखें मांस वगैरह जो होते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। अगर आपको कोई कच्चा खाने के लिए देगा, आप नहीं खा पाएंगे। आप मूली वगैरह जो है आप कच्ची खा लेंगे, टमाटर आप कच्चे खा लेंगे, फल सब्जी आप कच्चे खा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का भोजन आप कच्चे नहीं खा पाएंगे। अनेकों प्रकार के मसाले डाल करके उसे टेस्टी बनाया जाता है, अन्यथा कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस बोलते हैं इसको, स्वादहीन। तो ये जो भोजन होता है जो स्वादहीन होता है, वो भी तमोगुण की कैटेगरी में आता है। और क्या है? पूती, पूती का मतलब है बदबू आना,
इस प्रकार के भोजन से बदबू आती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर दारू पीते हैं लोग, दारू कैसे बनती है? जब किसी फ्रूट को सड़ाया जाता है, गन्ने के रस को सड़ा करके दारू बनाई जाती है। अंगूर के रस को सड़ा करके वाइन बनाई जाती है। तो क्या उसके अंदर से खुशबू आएगी? जो सड़ा हुआ भोजन है उसके अंदर से कितनी बदबू आती है। कोई शराबी हमारे पास से गुजरता है तो हम लोग नाक बंद कर लेते हैं, इतनी बदबू आती है। तो इस प्रकार का भोजन जो है तामसिक होता है, जिसमें बदबू आती है। फिर कहा है पर्युषितम, मतलब जो सड़ गया है, सड़ा हुआ भोजन। और क्या है? उच्छिष्टम, दूसरे लोगों का झूठन जब हम लोग खाते हैं वो भी तमोगुण में कहलाता है। केवल भगवान को चढ़ाया हुआ भोग, जो भगवान का झूठन है, जो अमृत होता है, जिसे हम प्रसाद कहते हैं, वो अलग है। आम लोगों का झूठन अगर हम लोग खाते हैं, जैसे कोई अगर बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का अगर आप झूठन खाएंगे तो उसकी बीमारी आपको भी आ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे लोगों का झूठन खाना ये भी तमोगुण में बताया जाता है। आमेध्यम, आमेध्यम का मतलब है ऐसे भोजन जैसे मांस हुआ, दारू हो गई, ये सब जो है हमें नहीं स्वीकार करने चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। आमेयम का मतलब होता है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उस प्रकार के भोजन। तामसम प्रियः, ये तामसिक लोगों को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो इन सब प्रकार के भोजन से क्या होता है? बीमारियां तो बढ़ेंगी ही, मन भी जो है बिल्कुल दुखी हो जाता है, मन के अंदर में कोई उत्साह नहीं रहता है। केवल हम लोग जो है बिल्कुल डल हो जाते हैं, अपने जीवन के अंदर में जानवर की भांति हो जाते हैं। तो ये तमोगुण का आहार बताया जाता है। तो भगवान ने तो बता दिया है, अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा आहार हमारे लिए उपयुक्त है। तो अगर हम हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, आरोग्य के साथ में जीवन जीना चाहते हैं, सात्विक आहार हमें करना चाहिए। और सात्विक के साथ साथ में केवल सात्विक करने से मात्र से कुछ नहीं होता है। सात्विक तो करना चाहिए, लेकिन फिर आप पूछेंगे कि भाई ठीक है, मैं तो घर के अंदर में भी सात्विक भोजन कर सकता हूं, तो ये भगवान को क्यों चढ़ाते हैं आप भोजन, उससे क्या मिलता है? तो ये हमें समझना है। सबसे पहले तो सात्विक भोजन लेना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन भी भगवान को बिना भोग लगाए नहीं लेना चाहिए। तो प्रश्न ये उठेगा, भाई भगवान को भोग लगाने की जरूरत ही क्या है? कई बार आपने देखा होगा, कई जो चेफ वगैरह होते हैं, कई बार टीवी के ऊपर में अनेकों प्रकार के शो आते हैं, वो किचन में, रसोई घर में खाना बनाए जा रहे हैं और बीच बीच में खाते जाते हैं। ये सही प्रकार का तरीका नहीं होता है। तो भगवान को हमें भोजन क्यों चढ़ाना चाहिए? देखिए, बड़ा सरल है इसको समझना। अगर आप एक परिवार के अंदर में रहते हैं, आपके परिवार में मान लीजिए जो माता पिता हैं, वो सारे परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। भरण पोषण माता पिता ही तो करते हैं। तो जब भरण पोषण करने वाले माता पिता हैं, तो क्या बच्चों को अपनी तरफ से एक थोड़ा धन्यवाद भी नहीं देना चाहिए कि मेरे माता पिता जो हैं कितने महान हैं, मेरा भरण पोषण करते हैं, बिना मांगे मुझे सब कुछ प्रदान करते हैं? क्या आपके संतान के हृदय में एक धन्यवाद की भावना भी नहीं होनी चाहिए? तो अगर उनके मन के अंदर में धन्यवाद की भावना भी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि बड़ा ही जो है इस प्रकार की नालायक संतान है, बिल्कुल लायक नहीं है। मतलब उसके हृदय के अंदर में इतना भी ये नहीं है कि भाई मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। उसके हृदय के अंदर में एक भावना भी नहीं है। तो यही एक सरल सा हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हमारे जो सर्वोत्तम पिता हैं,
सब कुछ उन्हीं का तो है। हमने थोड़ी सेब सब्जी ये सब लेबोरेटरी में बनाए हैं, ये क्या मानवों के द्वारा बनाए गए हैं? ये प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। प्रकृति तो भगवान की है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। जो कुछ भी हम संसार के अंदर में देख रहे हैं सब भगवान के द्वारा दिया गया है। तो जब हम भगवान के द्वारा दी गई वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं और बाद में जब भगवान के प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक में और मानसिक से शारीरिक तरीके से शुद्ध हो जाता है। तो ये भगवान को भोजन जब हम चढ़ाते हैं तो उसके अंदर में जो भी पाप कर्म होते हैं उन सब से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अगर हम बिना आज्ञा के किसी की वस्तु लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो क्या वो पाप नहीं है? अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो एक बार थोड़ा भगवान को पूछ करके, भगवान को भोग लगा करके कि भगवान ये सब आपने दिया है, पहले आप ग्रहण कीजिए। भगवान भूखा नहीं है, प्रेम का भूखा है। बच्चा जो है पिताजी ही सब कुछ देता है अपनी संतान को, लेकिन जब बच्चा प्रेम के द्वारा पिताजी के पास में जाता है, पिताजी ये बिस्किट खा लो, अब पिताजी बिस्किट का भूखा नहीं है, पिताजी ने ही तो बिस्किट दिया है। लेकिन जब प्रेम से बच्चा चॉकलेट अपने पिताजी को देता है, पिताजी खुश हो जाते हैं, खुश होकर के स्वीकार करते हैं, खाते हैं। पिताजी थोड़ी फेंक देंगे, अरे चॉकलेट का मैं भूखा नहीं हूं। प्रेम से जब दिया जाता है तो भगवान तो भोजन के भूखे नहीं है, भगवान के पास में तो सब कुछ है। लेकिन जब प्रेम से हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अगर भगवान ने ग्रहण कर लिया, ये भगवान का उच्छिष्ट हो गया, भगवान ने जिस भोजन को छू लिया। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के भोजन को खाएंगे, अगर वो बीमार है तो आपको भी बीमारी पकड़ जाएगी। भगवान का झूठन खाएंगे तो भगवान में जो गुण है वो गुण आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर भगवान ने हमारा भोजन खा लिया तो वो भोजन अब ऑर्डिनरी नहीं रह जाता है, वो दिव्य बन जाता है, उसके अंदर में दिव्य गुण आ जाते हैं। उस दिव्य गुण वाले भोजन को अगर आप खाएंगे, जिसे प्रसाद कहते हैं, आपका तो जीवन बन जाएगा। आपके शरीर के अंदर में, आपके मन के अंदर में आपकी आत्मा जो है बिल्कुल तृप्त हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते क्यों हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। यज्ञ शिष्ट शिनो शंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा करके भोजन खाता है उसके सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। सर्व किल विषय का मतलब है जितने भी उस पाप कर्म होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करने से। और क्या बताया, ये पचंती आत्म कारणात भुजंती ते अघम पापम। जो लोग भगवान को भोग चढ़ाए बिना भोजन खा रहे हैं वो केवल पाप कर्म मात्र खा रहे हैं। तो सरल है समझना। अगर आप भगवान को बिना भोग लगाए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, भगवान को बिना भोग लगाए अगर आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो पाप कर्म खा रहे हैं। सात्विक आहार क्यों ना हो, सात्विक, सबसे पहले तो सात्विक भोजन ही हमको भगवान को चढ़ाना चाहिए। और उसको चढ़ाने के बाद में तब आप पूछेंगे कि भाई कहाँ लिखा है भगवत गीता में मुझे सात्विक भोजन चढ़ाओ। भगवान कहते हैं वो भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कह रहे हैं मुझे क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पत्ते, पुष्पम फूल, तोयम फलम फल, सब्जी, ये सब चीज़ें हमें भगवान को चढ़ानी चाहिए और बाद में हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे
आपका शरीर भी पौष्टिक होगा, आपकी आयु भी लंबी होगी, आपका मन भी शांत होगा, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए भगवान को भोग लगाने के पश्चात में। तो इसके क्या नियम है, हमें भगवान को कैसे भोग लगाना चाहिए? बड़ा सरल है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भावना। भावना सबसे महत्वपूर्ण है। नियम भी होते हैं, हमें नियमों का पालन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप सारे नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर में प्रीति नहीं है, प्रेम से आप भगवान को नहीं चढ़ा रहे हैं, तो भगवान थोड़ी खाएंगे। भगवान आपके नियम मात्र पालन करने से और आपके भोजन के द्वारा जो आप चढ़ा रहे हैं, तो भगवान को हम थोड़ी जबरदस्ती खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम की भावना से कि भगवान मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, केवल जो मेरे पास में आपने दिया है, इस भावना के साथ में मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कुछ जो अपनी तरफ से आपको अर्पण कर सकता हूँ प्रेम के द्वारा, कृपा करके स्वीकार कीजिए। ये भावना रहनी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ में थोड़े नियमों का पालन करना चाहिए। हमें स्नान करके शुद्धता के साथ में सात्विक आहार भगवान के लिए तैयार करना चाहिए, और भगवान को भोग लगाने से पहले चखना नहीं चाहिए। तो सात्विक का मतलब क्या होता है? देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो वेजिटेरियन भोजन होता है उसमें भी हमें जो है लहसुन और प्याज को अवॉइड करना चाहिए, वो हमें जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक और राजसिक बताए जाते हैं। तो उसको छोड़ करके बाकी जो वेजिटेरियन शाकाहारी जो भोजन होता है वो हम प्रेम के साथ में उसे पकाना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए। और बड़े सरल मंत्र होते हैं। ये मंत्र हमें जो है 3 बार, मतलब गुरु, चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण, इनके मंत्रों का 3 बार उच्चारण करना चाहिए, प्रेम के साथ में, इस भावना के साथ में कि भगवान कृपा करके मेरा भोग स्वीकार कीजिए। ये भावना के साथ में, मंत्र के साथ में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शुद्ध होकर के भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो बड़े सरल मंत्र हैं। गुरु का मंत्र होता है, जैसे कृष्णा भावनामृत में हम सबके गुरु भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी हैं, तो उनके 2 प्रणाम मंत्र हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये हो गया गुरु का प्रणाम मंत्र। बाद में हम चैतन्य महाप्रभु के लिए तो ये 3 बार, फिर गौरांगा महाप्रभु के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए 3 बार। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और बाद में हरे कृष्णा मंत्र जो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये 3 बार। ये सरल विधि है। अगर आप धीरे धीरे जब आप आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे तो और भी जो है मंत्रों के साथ में, और भी कार्यक्रम के साथ में हम जो है भगवान को भोग चढ़ाते हैं, जो मंदिरों में करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये सरल विधि जो है इसका पालन करके आप भी अपने घर में भोग लगा करके बाद में प्रसाद के रूप में आप अपने परिवार के जनों को आप जो है ये सात्विक आहार भगवान का प्रसाद के रूप में आप प्रदान कर सकते हैं। इसके द्वारा आपका जीवन जो है आनंदमयी, सुखमयी और संतुष्टि के साथ में भर जाएगा। हरे कृष्णा।